अब बात है सर एक ऐसे इंसान की जिनके बारे में महान आर्टिस्ट है, आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है, जीनियस है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ बातें फैलाई है जो सही मायने में शायद उन्हें पता भी ना हो, लेकिन आपका उस शख्सियत के साथ 18 साल का संबंध रहा है और वो शख्सियत वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट दिस कंट्री हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बात करूँगा एक बेहतरीन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बेमिसाल सिंगर किशोर कुमार साहब की। उनके साथ आपने 18 साल अपने ज़िंदगी के नज़दीक से गुजारे, तो किशोर दा के बारे में आप कुछ कहिए सर। सर वो दुनिया के लिए किशोर कुमार हैं, मेरे लिए वो आज भी साहब हैं। और ये 18 साल की भी कहानी ऐसी है कि उनके चले जाने के बाद 5 साल तक मैं उनका ही दिया खाता रहा और हमेशा उनके बंगले को प्रणाम करने जाता था। उनके बंगले के ठीक सामने एक गली है, वहाँ एक पत्थर पड़ा था, उस पर बैठ के मैं टाइम पास करता था क्योंकि मेरे पास उस वक्त काम नहीं था। यानी उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद। ओके। क्योंकि को ऐसा समय बहुत बार आता है। बिल्कुल। तो वो भी मेरे जाने के बाद के भी साल मैंने नौकरी में ही जोड़े हुए हैं। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता था, मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता था। किशोर दा के बारे में एक बहुत ही अजीब सी बातें मैंने सुनी। वो कंजूस थे मेरे भाई। वो आदमी, हमारे साहब जो है ना, कम से कम 30 लोगों को नौकरी देते थे। 25-30 लोग हमेशा काम करते थे। हर महीने शूटिंग होती थी, लोग पगार पे थे, उनको पगार देते थे। पिक्चरें लगें ना लगें, चलें ना चलें, उनका प्रोडक्शन चालू रहता था। और हमारा तो नाश्ता भी सन एंड सन से आता था सर। क्या बात। तो कंजूस कैसे हुए? लोग तो वड़ा पाव नहीं खिलाते, रोटियां गिनने लगते, उनको आप महान बोलते हो। और जो आदमी आपकी हर फैसिलिटीज़ को पूरा कर रहा है, उसको आप कंजूस कैसे बोलेंगे? वो कभी किसी पार्टी में जाके शामिल नहीं होते थे खाने पीने में। अपने यहाँ दारू की पार्टियाँ नहीं रखते थे क्योंकि वो दारू नहीं पीते थे, वो सिगरेट नहीं पीते थे। वो उस तरह का उनका मानना ये था कि पैसे को खर्च करो, फिजूल खर्च मत करो। तो फिजूल खर्च करना, ये कोई ना करना, ये अपनी अपनी एक बात है, अपनी अपनी मेंटलिटी है। बिल्कुल। लेकिन साहब जो है कंजूस नहीं थे। वो जब कभी हम लोग पगार हमारी होती थी तो कभी कभी उस दिनों गरीबी के दौर में हम लोग बीच में एडवांस मांग लेते थे। जब भी एडवांस मांगते थे तो वो हमेशा बोलते थे, अरे अब्दुल ये 200 रुपये ज़रा लिख लेना, पगार में से कटेंगे। ऐसे 200-300 रुपये सब लिखे लेकिन कटे कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं काटे उन्होंने। कभी नहीं काटे। लेकिन हाँ, देते वक्त कहा जरूर कटेंगे। शायद वो सोचते होंगे कि कटने के डर में दोबारा न मांगे। ये उनकी सोच, ये हो सकता है ना। तो अभी मजदूर लोग तो क्या है, हम लोग तो मजदूर ही थे। अगर हमको आदत पड़ जाती कि यार ये तो कटेंगे, हमको डर रहता था शायद अब कटेंगे, कटे कभी नहीं। लेकिन वो तलवार रहती थी कि उस महीने के 200 हैं, इस महीने के 100 हैं, उस महीने के हैं, इस महीने के 50। वो ध्यान नहीं रखते थे, जो ले रहा था उसी को हिसाब करना पड़ता था। कि कोई महीना ऐसा भी आएगा कि बेटा बोलेंगे अब तो तुम्हारे पूरे हो गए। बिल्कुल। लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। नहीं सर, और एक बात सर, और एक बात है जी, किशोर कुमार के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि अब्दुल, वो गाना था अब्दुल पैसा आया क्या, वो पूछता था, फिर वो कोड लैंग्वेज में बोलता था, हाँ बाबा कुछ चाय आई क्या, तो चाय आ गई। तो मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ प्रोफेशनल। और उनका घराना, सारे लोग फिल्म से जुड़े हुए थे, सारे। और दोनों भाई एक्टर थे। उनकी बहन ने बड़े प्रोड्यूसर के साथ शादी की थी, जॉय मुखर्जी उनका भांजा, वो भी एक्टर था।
तो बड़े नज़दीक से उन्होंने देखा होगा कि इंडस्ट्री के तौर तरीके कैसे हैं, तो वो कॉन्शियस थे कि बाबा मैंने गाना गाया, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी फीस मिल, दिस इज़ अ राइट वे टू गो अबाउट फॉर अ प्रोफेशनल, उसमें गलत क्या है? इसमें मेरे साथ एक घटना बताता हूँ कि मैं जब डायरेक्टर बना तो एक गाना उनसे गवाना था। अच्छा। तो मैंने अप्रोच किया उनको। और आप जानते थे नज़दीक से, तो मैं काम तो कर रहे थे। हाँ काम। हाँ। तो जैसे मैं जाके खड़ा हुआ तो बोले कि कोई पिक्चर मिली। प्रोड्यूसर को तूने बोल दिया हुआ किशोर कुमार तो मेरी मुट्ठी में, पहला गाना उसको ही गवाऊंगा। खुद ही बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैं क्या बोलूं? मैं चुप। फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि पैसे भी कम होंगे। मैं कहा सर मेरे पास जो है ना थोड़े कम है। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैंने अभी उससे इतने लिए हैं, उससे इतने लिए हैं, अभी तेरे लिए जो है ना एक अमाउंट बता दिया उन्होंने कि मैं 18,000 रुपये लूँगा। अच्छा। ऐसा मेरा सर 3,000 कम है। बोले पूरे कर लो। पूरे कर लो। हाँ। फिर उन्होंने कहा था एक काम कर, मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ, अमित कुमार से गवा ले, मुफ्त गा देगा। ये कैसा, यानी एक अलग ही उनका एक पर्सनालिटी। और फिर खुद ही बोल रहे हैं नहीं गवाएगा ना, क्योंकि तेरा प्रोड्यूसर नहीं मानेगा, उसको किशोर कुमार की आवाज चाहिए। तो अगर उसको किशोर कुमार की आवाज चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। तो अब वो इतने प्रोफेशनल थे। खैर वो बात हो गई। और एक मैं काफ़ी इंटरव्यू में ये बता चुका हूँ कि जब ये गाना उन्होंने गाया, इसका किस्सा ऐसा है कि कंजूस वाली बात पे बोल रहा हूँ। गाना जिस दिन होना था उस दिन साहब नहीं आए। अच्छा। तो हमारा कैंसिल हो गया। अब मेरा प्रोड्यूसर भी नया था, तो हम लोग बड़े टेंशन में आ गए। वहाँ से फेमस से हम लोग कैंसिल करके, तो उन दिनों क्या होता था कि अगर आपने कैंसिल किया है तो आपको क्वार्टर शिफ्ट म्यूजिशियनों को देनी पड़ती थी। अच्छा, ओके। क्योंकि आपने कैंसिल किया, वो तो बेचारे आए। तो हम लोग बड़े अफसोस में ताड़देव से सीधे मैं उनके बंगले पाया। बंगले पाया तो मेरी एंट्री तो थी। मैं जब गया तो वो अपना काला चश्मा लगा के बैठे हुए थे। कल 9 बजे। इतना बोला, अभी मैं क्या बोलूँ। नीचे तो उतरा, कल 9 बजे। 9 बजे स्टूडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आया। और इसके बाद कुछ बोले ही नहीं, चले गए उठ के। मैं नीचे आ गया, वो अंदर चले गए। मैंने प्रोड्यूसर को बोला भाई कल 9 बजे। बोला कल 9 बजे मतलब स्टूडियो तो होगा ही नहीं। मैंने कहा भाई अब चलते हैं स्टूडियो। फिर हम वहाँ से वापस, पहले ये फ़ोन वोन का इतना सब था नहीं ना, तो आपको लैंडलाइन पे क्या भरोसा, कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा। पहली फिल्म थी। हम लोग भाग दौड़ करके फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ गए तो बाबा बंसाली जो है वो किसी का टेक वेक चल रहा था, तो अब उनसे आप बीच में जाके नहीं बात कर सकते। ऐसे कैसे बात करेंगे। काफ़ी देर देखने के बाद उनको लगा कि हम लोग खड़े हैं। वो कल 9 बजे किशोर ने बुक कर दिया था। ओह, क्या बात है, क्या बात। उन्होंने खुद बुक कर दिया। खुद बुक कर दिया। हमने कहा यार कमाल हो गया है तो। और नेक्स्ट डे बराबर 9-10 पर वो लोग पहुँच गए और गाना गाया। जो मैंने पैसे उनको बोले थे, वो पैसे जब मैं लेके उनके पास गया, तो उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत थी। खीसे में डाले और बोले इसकी क्या जरूरत थी। प्रोड्यूसर कौन है? कमाल। प्रोड्यूसर कौन है? सर वो आई फ़ोटो खिंचाया। फ़ोटो खिंचाया। बोला इसलिए फ़ोटो खिंचा रहा हूँ कि तुम इसको धोखा मत दे देना
प्रोड्यूसर का रहना बहुत ज़रूरी है फ़ोटो में। फ़ोटो खींच गया, उसके बाद वो मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ रखा। साहब कभी किसी कंधे पे हाथ, मैं भाग्यशाली हूँ मेरे कंधे पे हाथ रखा। आज भी मुझे महसूस होता है जब मैं काम करता हूँ कहीं कि उनका हाथ मेरे कंधे पे, मेरे सर पे है। आए बाहर, बोले चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठा। अब मेरे अंदर डर था कहीं और तो पैसे नहीं मांगेंगे क्योंकि उन दिनों वो तीसरे अंतरे के अलग पैसे लेते थे और मेरे 3 अंतरे हो चुके थे। मैं घबरा रहा था, अब मैं कहाँ से दूंगा अगर मांगे तो। जब हम बैठे तो उन्होंने बहुत पैसे निकाले और मेरे को दिए, कहने ये रख, और तुझे मेरी कसम है प्रोड्यूसर को मत देना, सीधा अपनी बीवी को जाके देना। क्या बात है, और जब तक ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हो बंगले से तनख्वाह लेते रहना। क्या बात है, वाह रे वाह। तो ऐसे थे मेरे साहब। क्या बात। अब उसको आप कंजूस बोलेंगे? नहीं, ये तो पैसे जेब में से निकाल के वापस दे दिए। बहुत ही कमाल का जेस्चर है ये। तो वो उनको समझने वाले कंजूस थे, उनकी बुद्धि में कंजूसी थी। बाकी साहब में कोई कंजूसपना नहीं था। और वो बहुत दिलेर थे, बहुत ही, उनका अपना एक स्टाइल था और हर आदमी को हक है कि वो अपना स्टाइल रखे, कोई इसमें कोई हर्जा नहीं है सर। बट ये जो किस्सा आपने बताया जी, ये इंटरव्यू में, बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ, बहुत गलत बातें करना, नहीं। ये दूर कर देगा। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है और एक ऐसा एपिसोड है जो वो इंसान बयां कर रहा है जिसके साथ वो हुआ है मेरे साथ। तो क्या बात है फिर। मतलब कौन आदमी बोलेगा कि आप जो है ना, जब ये पिक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होती तनख्वाह बंगले से लेते रहना। और जब बंगले से हमने तनख्वाह 1-2 महीने ली भी, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं है, अपना तो चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं रहे तो मुझे लगा बम्बई मेरे लिए खाली हो। तो मैं उस फ्रस्ट्रेशन में, एक तो काम नहीं, साहब नहीं, मैं उनको बंगले को, मैंने किसी को दिखावा नहीं किया, मैंने कभी कोई वो नहीं किया। मैं जाके चुपचाप चून के सामने बैठ जाता था, भाई क्या करें। तो एक उनका ही आशीर्वाद है जो मुझे फलीभूत किया। मुझे एक दूसरी पिक्चर मिली, फिर तीसरी मिली, वो बनी नहीं बनी ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे रास्ता तो दिखाया। उनके प्रति मेरी हमेशा एक श्रद्धा रहती है कि मेरा इतना जो समय, जो मैं बोलता हूँ 18 साल मेरा जो गुज़रा उनके साथ, वो मेरे लिए एक गीता है। उन्होंने मुझे गाना लिखना उन्होंने भी सिखाया। कैसे सिखाया? उनका स्टाइल अलग। अरे ये हरियाणवी, इधर ये सिचुएशन पे गाना लिख। मुझे भी दे दिया गाना लिखने को, इरशाद को भी दे दिया गाना लिखने को, एक और को भी दे दिया गाना लिखने को, और बाकायदा एक लिरिक राइटर भी हायर किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, एक ही चीज पर चार लोग काम सिचुएशन। ओके, अभी हम सियाणे बन के गाना लिख रहे हैं। अभी अब तो अपना गाना लगेगा। जब गाना उनको सुनाया तो वो जब हंसते थे तो किसी चीज़ जो उनका एक अजीब रिएक्शन था। उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आती थी तो हंसते थे। किशोर कुमार का सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग। और वो रुमाल निकाल के ऐसे हंसते थे, मतलब समझ जाओ ये उनको पसंद नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि अच्छा नहीं। और रुमाल निकाल कर तब आदमी हंसता है, बहुत ज्यादा ही हंसता है। तो जैसे ही रुमाल की तरफ हाथ बढ़ता था हम सोच लेते थे गए, अभी क्या करना है। ऐसा करके बाद में वो एक फर्रा अपना निकलता था। बोले अब ये सुन, उनका लिखा हुआ खुद भी लिख रहे हैं। फिर जब गाना रिकॉर्ड होता था तो उनका जो प्रोफेशनल है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है, साहब भी हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं अपना गाना मिलाता था। एक शब्द हमारा नहीं होता था, एक लाइन हमारी नहीं होती थी, उनका ही लेकिन गाना हमसे बेहतर होता था। हमने वैसा गाना नहीं लिखा। तो वो अनजाने में जो हम उस वक्त बुद्धि कम थी, वो हमें सिखा रहे थे कि गाना कैसे लिखा जा रहा है। लेकिन हम सोच रहे थे यार जब खुद ही लिखना है तो हमको क्यों देते हो। हम इरिटेशन में थे, वो हमारी भूल थी। आज याद आते हैं वो पल याद आते हैं
कि उनका स्टाइल अलग था। नहीं, और वो आपको एक्चुअली चांस दे रहे हैं कि चांस तुम दे दिखाओ गाना, दिखाओ गाना। आपका अच्छा लगा तो मैं आपका रख लूंगा, लेकिन उनका ही बेहतर होगा। उन्होंने रखा, ए इरशाद के गाने रखा उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और कभी कभी कोई सीन दे देते थे, इस सीन को लिख के लाओ। लिख के लो। अच्छा अब हम खूब लिख के लाते थे, मगर वो सीन हम उतना अच्छा नहीं लिख पाते थे। अल्टीमेटली उनका ही सीन होता था। तो इस तरह से हमको एक एक चीज़ का सिखाना आज याद आता है। काश इतनी बुद्धि पहले होती तो और कुछ ज़्यादा सीख जाते। क्या बात है, कितनी अच्छी बातें कही आपने, और कितनी अच्छी बातें उजागर की एक लेजेंड के लिए सर। ये किशोर कुमार थे और इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। अब और सर, उनकी एक मेहरबानी और बताता चलो, बताओ ना सर। कि आज टिल टुडे मेरे को एक दिल में ख्याल आया कि मैं रामचरितमानस रिकॉर्ड करूं। अब जब रामचरितमानस की बात आएगी, मेरे बेटा मनीष कौशिक, उसकी एक छोटी सी म्यूज़िक कंपनी है, ओडली म्यूज़िक के नाम से, मैंने उससे डिस्कस किया कि यार किससे गवाना चाहिए। बोले पापा गाने को तो कोई भी गा सकता है, आप अमित जी को ट्राई करो ना। अमित कुमार, ओके। मैंने कहा यार वो पहली बात तो गाएंगे कि नहीं गाएंगे, और गाएंगे तो उनको तो कंट्रोल करना ही मेरे लिए भारी हो जाएगा। खैर मैंने अमित जी से बात की। अरे बोले कहाँ फंसा रहा, मैं तो कभी ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया। बोले नहीं ये जॉनर से एकदम अलग हो जाए। रहने दे। ऐसे करते करते मेरे कुछ 4-6 महीने निकल गए। हाँ। एक दिन मेरे को बोले तू साला मेरे से क्यों गवाना चाहता है, बहुत है ना गाने वाले। मैं कहा वो बहुतों से नहीं गवाना, आपसे गवाना है। तो बोला मैंने तो कभी भजन तक नहीं गाया, तो मैं रामायण कैसे गाऊंगा, मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। मैं सर मेरे पास एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, सतीश देरा नाम है, रविंदर जैन के साथ 25 साल काम किया है, सिंगर भी है, वो आपको सब संभाल लेगा, लेकिन आप हाँ तो करो। तो फिर एक दिन मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा तू कैसे गवाएगा रे मेरे से। मैंने कहा मैं अगर आप अमित कुमार बन गए तो नहीं गवा पाऊँगा। अच्छा। अगर आप मेरी मददगार बन के उतरो, हाँ। मेरी मदद करो तो मैं गवा लूँ। आपकी फेम वगैरह आप थोड़ी दूर हो। वो तो है। मैंने कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ ऐसी दे जाऊंगा कि मैं रहूं ना रहूं, आप रहें ना रहें, वो एक काम ऐसा रहेगा कि आपके फिल्मी गाने तो एक तरफ, हाँ एक तरफ और रामायण नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और उन्होंने कहा कि ठीक है सर, वो मेरी रामायण गा रहे हैं, 1.5 साल से गा रहे हैं, और शायद 2-3 साल और गाएंगे, क्योंकि वो जितना गा सकते हैं 2-2.5 घंटे का मुझे टाइम देते हैं, महीने में 5-6 दिन गाते हैं, और मेरे से 1 रुपया नहीं ले रहे। क्या बात है, नॉट सिंगल पेनी। सर ये आपकी ओर से किशोर कुमार फैंस और अमित कुमार के फैंस दोनों के लिए एक ज़बरदस्त प्रेजेंट होगा। अभी लोग उसके बारे में भी बोलते हैं वो मूडी है, वो फलाना है, वो दिमाग है, वो ये नहीं करता है। ये भी तो बात है ना, कर रहे हैं ना भाई, कर रहे हैं ना, पिछले क्यों कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं सर। 1.5 साल से तो कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 2-3 साल और करना है। अभी सुंदरकांड बालकांड पे मैं अटका हुआ हूँ। क्या बात है। और मतलब पानी तक मेरा नहीं पीते हैं, घर से पानी। मैंने कहा एक दिन मैं शायद वो पानी की बोतल भूल गए थे। हाँ। तो मैंने कहा आज पानी नहीं, अरे यार मैं भूल गया। तो मैं गया और मैं जब लाने लगा तो पैसे निकल, मैं ले आऊँगा, अच्छा छोटी बोतल लाना। लेकिन अभी मैंने कहा मैं छोटी क्यों लाऊंगा, रोज़ तो बड़ी लेके आता है भाई। मैं बड़ी लेके गया, अरे तो बड़ी क्यों ले आया, अच्छा कितने, मैंने कहा आप लाखों नहीं ले रहे, मैं 20 रुपए दे रहा हूँ मेरे को यार, क्योंकि वो उनके बेटे ना। अच्छा चलो, ये बहुत ही अगेन वेरी फैबुलस इंसिडेंट अबाउट अमित कुमार। और ये भी मेरे साथ से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है। नहीं, और मेरी तमाम शुभकामनाएं कि आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, और अमित कुमार बहुत ही शानदार सिंगर है, और अच्छा काम करेंगे। ऐसा प्यारा गा रहे हैं सर, वैसा लग रहा है कि करेंगे, मतलब कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि ये इतनी मुश्किल विधा को अमित कुमार